हे माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 8, दैट इज अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड ऑपरेशन ऑन देम, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू। आप कहेंगे कि क्यों तो ये आगे के आने वाले जो भी क्लासेस है ना, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको बेसिक समझ में नहीं आता है तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज टर्म्स क्या रहता है, एक्सप्रेशंस कैसे बनता है, कोएफिशिएंट क्या है, वेरिएबल क्या है, इनका एडिशन कैसे करना है, इनका सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। आज हम इस वीडियो में यही पढ़ने वाले हैं और इस पूरे चैप्टर में यही दिया हुआ है। ओके, अगर आपको ये बाय हार्ट अच्छे से आप कर लेते हो, इस चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हो तो इतना इजी हो जाएगा। आने वाले अपकमिंग जो आपसे उसमें आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। ओके, लेट्स सी द एग्जांपल। अब मैंने देखो यहाँ पर एक बॉल निकाला है, दूसरा बॉल है, तीसरा बॉल है। हम इसका एडिशन करते हैं। एक बैट है, ओके, दूसरी बैट है मेरे पास में और तीसरी बैट है। तो हम इसके एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर क्या है, 3 बॉल्स, ओके, और क्या दिख रहा है, 4 बैट्स। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? अगर ऐसे लिखते हैं, अगर हमने बॉल को कह दिया है x, तो यहाँ पर आएगा x प्लस एक्स प्लस एक्स। देन बैट को कह दिया y प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई। तो यहाँ एक्सप्रेशन कैसे आएगा हमारा, 3x प्लस 4y। सो हम इसको क्या कहते हैं, टर्म, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड टर्म। अब इसमें क्या है, इसको हम कहेंगे कोएफिशिएंट, एंड ये जो x है ना, x, इसको कहते हैं हम वेरिएबल। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है दैट इज, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल, और ये जो 4 है इसको कहेंगे हम कोएफिशिएंट। और अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं 3x प्लस 4y, इट इज कॉल्ड एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस किसको कहेंगे हम? एक्सप्रेशंस कैसे आएंगे फिर? यहाँ तो एक तो एडिशन रहेगा, सब्ट्रैक्शन रहेगा, 3 या 4 वैल्यूज रहेंगे। ओके, तो हम इसको कहते हैं एक्सप्रेशंस। और दिस इज, ये जो कांस्टेंट वैल्यू रहती है 3, 4, 1 to 10 तक के जो भी वैल्यूज आएंगे हम पर कांस्टेंट कोएफिशिएंट, और ये जो है दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। x, y, z, p, q, v, w, जो भी a से लेकर z तक के जो हम वैल्यूज यहाँ पर डिफाइन करेंगे। कोई कोई इक्वेशंस में p, q आ सकता है, कोई कोई इक्वेशन में x, y, z, w, जो भी वैल्यूज रहेगा अल्फाबेट्स, तो इसको हम कहेंगे वेरिएबल्स। लेट्स सी द सम एग्जांपल्स ऑफ टर्म्स कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल। सो देखो यहाँ पर कोएफिशिएंट कौन है? यस, ये टर्म्स में कोएफिशिएंट कौन है? यस, राइट, 11 इज द कोएफिशिएंट एंड mn इज द टर्म। ओके, नेक्स्ट वन क्या दिख रहा है हमें? -9 इज द कोएफिशिएंट एंड x स्क्वायर y स्क्वायर इज वेरिएबल। हियर 5/6 इज कोएफिशिएंट एंड p इज वेरिएबल। यस, इन दिस टर्म अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है इसके साथ में, लेकिन 1 इज ऑलवेज प्रेजेंट विथ दिस वेरिएबल्स। ओके, सो यहाँ पर वेरिएबल क्या आएगा, a, और कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं, यानी 1 इज प्रेजेंट देयर, और वो भी पॉजिटिव 1 इज प्रेजेंट देयर। यहाँ पर क्या आ रहा है, 20 कोएफिशिएंट एंड pq इज वेरिएबल। ओके, सो अच्छे से आपको लर्न हो गया होगा कि टर्म्स किसे कहते हैं, कोएफिशिएंट किसको कहते हैं, और वेरिएबल क्या है। ओके, यहाँ पर क्या है, लाइक टर्म्स देखने वाले हैं हम। अभी हमने देखा था, जैसे यहाँ पर है 5x, ओके, इसके साथ में अगर है 3x, इसको अगर कहते हैं 5/3x। ओके, तो ये कैसे दिख रहा है हमें, लाइक टर्म्स। अगर उसके साथ में अगर ऐसे भी रहा 6x स्क्वायर y स्क्वायर, और यहाँ पर है 19 -9x स्क्वायर y, तो ये क्या हो गए हैं, दोनों एग्जाम्पल क्या हो गए, लाइक टर्म्स है। ओके, इसके साथ में देखो ये जो आपको वेरिएबल्स दिख रहे हैं सेम है, कांस्टेंट वेरिएबल को कांस्टेंट कोएफिशिएंट कौन सा भी हो, लेकिन इसके क्या देखना है हमें, यस, x स्क्वायर y। सो दिस इज लाइक टर्म्स। अब अनलाइक टर्म्स के अगर हम एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर रहेगा 1x स्क्वायर y स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म रहेगा 5xy, अगर यहाँ पर तीसरा टर्म रहता है 9yz। ओके, अब देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म आया है, ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। अब इसमें देखो इसके वेरिएबल्स जो है x स्क्वायर y स्क्वायर डिफरेंट है, एक्स वाई डिफरेंट है, वाई जेड डिफरेंट है। हमें तो अलग अलग वेरिएबल्स दिख रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर लाइक टर्म्स देखे थे ऐसे यहाँ पर अनलाइक टर्म्स है। ओके, अब देखो यहाँ पर अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं 5/4 z। ओके, यहाँ पर ले रहे हैं दूसरा, नेक्स्ट टर्म इज 6/9
जेड क्यूब, यहाँ पर ले रहे हैं 2/3 वाई क्यूब जेड क्यूब। कुछ भी सेम नहीं दिख रहा है, ये जेड है, ये जेड क्यूब है, वाई क्यूब जेड क्यूब है। सो ये क्या है, पूरे डिफरेंट टर्म्स है। तो हमें क्या दिख रहा है, वेरिएबल इज डिफरेंट है यहाँ पर। सो हम इसको क्या कहेंगे, अनलाइक टर्म्स। लेट्स सी द टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब देखो यहाँ हमें क्या क्या पढ़ना है, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स। तो मोनोमियल्स मीन्स क्या, उसमें सिर्फ एक ही टर्म्स रहेंगी, लाइक 5x 7y, या तो फिर क्या रहेगा 9p माइनस 20q। ओके, सो ये क्या दिख रहा है हमें, सिंगल वन ही टर्म्स रहता है इसमें, और वेरिएबल अलग अलग रहते हैं। ओके, सो बाइनोमियल्स मीन्स क्या रहता है, उसमें दो टर्म्स रहेंगे। ओके, सो जैसे कि यहाँ पर 5x माइनस 3y, उसमें कुछ तो भी ऑपरेशन रहेगा, यहाँ पर साइन आएगा माइनस या प्लस का। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर देखते हैं 6x प्लस 7z। ओके, अनदर एग्जाम्पल इज thrice mn plus 7y cube। ओके, एंड अनदर और एक एग्जाम्पल देखते हैं 7q प्लस 5p। अब ट्राइनोमियल्स में क्या रहेगा, a प्लस b प्लस c, यानी 3 टर्म्स रहेंगे यहाँ पर, 5x प्लस 7y प्लस 7z 1z। ओके, नेक्स्ट टर्म इज 9y माइनस x प्लस z, देन 5x स्क्वायर प्लस 2z प्लस 3y। सो ये क्या हो गया है, 3 टर्म्स हो गए, 1 2 3 टर्म्स, तो कहते हैं ट्राइनोमियल्स। ओके, ट्राइनोमियल्स में 3 टर्म्स रहेंगे। अब पॉलिनोमियल्स मीन्स क्या रहता है, उसमें पॉलिनोमियल्स में 3 से ज्यादा टर्म्स रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रहेंगे जैसे a क्यूब माइनस थ्राइस ए बी प्लस थ्राइस ए बी, यहाँ पे स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब देखो कितने टर्म्स हो गए, 4 टर्म्स। ओके, 4 से भी ज्यादा हो सकते हैं यहाँ पर, 1 माइनस 5x प्लस ट्वाइस वाई प्लस 3z प्लस 2 क्यूब। ओके, ये हो गया पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल। अनदर एग्जाम्पल इज x स्क्वायर वाई प्लस 4xy square z plus 3y plus 1. Another example is 2/3x square y square plus 4y plus 3 times z, and again here 2. So this is called polynomials. क्या रहेगा इसमें, टर्म्स कैसे रहेंगे, 3 से ज्यादा। सो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है प्रैक्टिस सेट 32 में। क्वेश्चन नंबर 1 इज क्लासिफाई द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। ओके, सो देखो फर्स्ट वन दिया है 7x। सो हमें मालूम है यहाँ पर क्या दिख रहा है, वन सिंगल वन टर्म है, तो इसको हम कहेंगे मोनोमियल। ओके, मोनोमियल के लिए m लिख रही हूं मैं। सेकेंड वन क्या दिख रहा है, हमें 2 टर्म्स दिख रहे हैं, तो ये क्या हो गया है, बाइनोमियल्स। ओके, बाइनोमियल के लिए bi लिख लेते हैं। ओके, देन यहाँ पर देखो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड 3 टर्म दिख रहा है हमें, सो इसको क्या कहते हैं हम, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल के लिए PRI लिखते हैं। फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ 4 टर्म्स है यहाँ पर, तो अगर 3 से अगर ज्यादा टर्म्स रहे तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल्स। तो POLY लिख लेंगे यहाँ पर। ओके, अब देखो नेक्स्ट इसमें फिफ्थ, इसमें 2 टर्म्स दिख रहे हैं, तो ये क्या हो गया है, बाइनोमियल। एक ही टर्म दिख रहा है तो ये हो गया है यस मोनोमियल। यहाँ पर भी एक ही टर्म दिख रहा है तो ये भी मोनोमियल हो गया। और देखो लास्ट वन थ्राइस वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 7 इज 3 टर्म्स दिख रहे हैं यहाँ पर, तो क्या होगा ये ट्राइनोमियल्स। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एंड होता है। सो देखो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिख लिया, एडिशन ऑफ मोनोमियल एंड एडिशन ऑफ बाइनोमियल्स। ओके, सो मोनोमियल्स का एडिशन देखो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, लाइक टर्म लाइक टर्म लाइक टर्म। तो हम इन तीनों का क्या कर सकते हैं, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। 8 और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर x कैसे दिख रहा है हमें कॉमन, तो हमने कॉमन लेना सीखा है। सो यहाँ पर अगर x कॉमन लेते हैं तो यहाँ आएगा 5u प्लस 3 प्लस 8। ओके, सो इसका आंसर कैसे आएगा, आप देखो यहाँ पर 3 प्लस
8 इज पॉजिटिव वैल्यू, 3 प्लस 8 इज 11 और 11 में से अगर हम 5 माइनस कर लेते हैं तो यहाँ पर रहता है 6 और ये जो x है यहाँ पर x लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पे भी सेम वैसा ही है, ए बी लाइक टर्म्स दिख रहा है हमें, तो इनका हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए बी टेक कॉमन फ्रॉम दिस बोथ द टर्म्स। ओके, सो यहाँ पर आएगा यस 5, 2/5 एंड 5/7। अब तो बेस तो सेम नहीं दिख रहा है हमें यहाँ पर, सो हम यहाँ पर बेस सेम कर लेंगे। तो कैसे आएगा, 7 2 yes 14 minus 5 5 are 25 divide by 5 7 are 35। अब देखो 25 माइनस का साइन लेंगे क्योंकि 25 इज बिगर देन 40। ओके, और ए बी एज इट इज लिख लेंगे हम, यहाँ पर ए बी ऐसे लिख लेते हैं। तो यहाँ आंसर क्या आने वाला है हमारा, यस 25 माइनस 14, तो दैट इज व्हाट 11/35। ओके, माइनस का। ओके, देखो यहाँ पर 11 माइनस 25 माइनस 14 किया तो 11 आंसर आता है, और साइन किसका आएगा, बिगर वैल्यू का। अब देखो यहाँ क्या करना है हमें, पी स्क्वायर लाइक टर्म दिख रहा है, यस। सो हम क्या करेंगे, यहाँ से पी स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, और यहाँ पर क्या रहता है फिर 2 प्लस -2 प्लस 7 दैट इज, अब पी स्क्वायर एज इट इज लिख लेंगे, और देखो 5 7 माइनस 2, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 5। कॉन्स्टेंट टर्म हमेशा आगे लिखना है और वेरिएबल हमेशा उसके पीछे साथ में लिखना है। ओके, सो ये हो गया इसका आंसर। अब हमें करना है इन दोनों का एडिशन। ओके, यहाँ पर एडिशन बोला है तो हम एडिशन कर लेंगे। अब लाइक टर्म का लाइक टर्म के साथ में पहले तो इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल लो। ओके, सो निकाल लिया है ब्रैकेट के बाहर। ओके, देन देखो लाइक टर्म्स को पास में लिख लो, 2x प्लस 3x, यहाँ पर आएगा 4y प्लस 5y। ओके, तो अब क्या करना है, लाइक टर्म्स का यहाँ पर जो x वेरिएबल दिख रहा है उसको साइड में लिख लो, और इन दोनों का बीच में एडिशन का साइन लिख लो। ओके, और यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 5 ब्रैकेट के बाहर y कॉमन ले लिया, तो इसका इन दोनों का एडिशन करें तो क्या आएगा 5x प्लस 9y, ये हो गया इसका एक्सप्रेशन। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ सेमीकोलन दिया है हमें, तो ये टर्म अलग है और ये टर्म अलग है। ओके, सो इसका और इन दोनों टर्म्स का हमें क्या करना है, एडिशन करना है। तो यहाँ पर पहले हम क्या कर लेंगे, यस जैसे कि हमने अभी कहा था एडिशन करना है, तो पहले आप टर्म्स लिख लो, x² y² प्लस 4xy। ओके, अब क्या करना है हमें, पहले लाइक टर्म्स को पास में लेके आओ, ये दिख रहा है लाइक टर्म्स, तो इनको पास में लेके आएंगे, 9x² y² प्लस 3x² y² प्लस 4xy माइनस 7xy, आगे पीछे चलता है। ओके, सो देखो यहाँ पर से हम क्या करेंगे, x² y² कॉमन निकाल, x² y कॉमन निकाले तो क्या रहेगा 9 प्लस 3, तो यहाँ पर आएगा इन दोनों का x² y एडिशन, और यहाँ अगर हम xy कॉमन लेते हैं तो यहाँ आएगा 4 माइनस 7, सो क्या आएगा फिर -3xy। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, सो write it down।